हेलो बच्चों, 5 साल का डेटा देख के आपका दिमाग घूम जाएगा। बच्चों, इसी डेटा को आज मैं एनालिसिस करूंगा और इस 5 साल के डेटा को एनालिसिस करके मैं फाइनल गेस करके बताऊंगा 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाला है और आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, जिससे उतने मार्क्स या उतने परसेंटाइल अगर आप ऑब्टेन कर लिए तो आप सेफ जोन में रहेंगे। बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है 2020 से लेकर के 24 तक और हम 25 का भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो 5 साल तो है ही, प्लस 1 साल और हम अगर ऐड कर लेते हैं 25 तक का, अगर हम डेटा का एनालिसिस करने के बाद 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाला है और आप सेफ जोन में कितना तक रहेगा आपका। तो मैंने यही चीज मैं इस जो है ना स्लाइड के अंदर जो है लिखा भी है कि कट ऑफ 2026 लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड क्या है, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस करके बताता हूं। देखो, जेईई मेंस 2025 यानी 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो जेईई मेंस 2025 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है परसेंटाइल, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ का जो रेंज रहा था ना, ये जनरल कैटेगरी से 93 पॉइंट जो है 5 से लेकर 94.5 के बीच में एक तरह से कट ऑफ का रहा है। यानी अगर हम बात करें तो जेईई मेंस और ईडब्ल्यूएस कोटा से जो है ना 82 से 83 के बीच रहा कट ऑफ, ओबीसी का जो कट ऑफ जो है ना 80 से 81 पर जो रहा, एससी से जो है 60 से 62 और एसटी का जो है ना 47 से 48 और पीडब्ल्यूडी का अगर देखा जाए तो 0.02 से लेकर 0.005 जो है ना, ये जो है जेईई मेंस 2025 एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग परसेंटाइल फॉर जेईई है ना एडवांस के लिए अगर हम बात करें। इसका मतलब यह है कि इस डेटा को अगर आप एनालिसिस करें और पास्ट डेटा का अगर हम बात करते हैं जैसे 2022 की, तो देखिए 2022 में टोटल मिला के 9 लाख प्लस 9 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर हुए थे, यानी 9 लाख 5 मतलब 5,590 जो है ना बच्चे अपीयर हुए थे। 2023 की डेटा अगर बात करें तो 11 लाख से ज्यादा बच्चा, 24 में जो लगभग 14 लाख प्लस और 25 में जो है ना 15 लाख प्लस बच्चे जो है ना 15 लाख के अप्रॉक्स, यानी 14 लाख 75 हजार है ना, तो ये लगभग 15 लाख बच्चे। और 2026 में जो इस डेटा के अगर आप बात करें, जैसा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है जिस रफ्तार से, जिसमें 53,000 बच्चे जो है ना एप्लीकेशन जो है सिर्फ बिहार का है इस बार जो जनवरी में सेशन में जो एग्जाम होने वाला है 2026 का। तो अभी तक 9.5 लाख एप्लीकेशन, 9.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुका है जो सेशन 1 2026 का जेईई का एग्जाम होने वाला है। 27 तक लास्ट डेट है और 27 तक लास्ट डेट तक मुझे जहां तक लगता है कि इस साल जो है ना टोटल मिलाकर अगर जेईई में अगर बच्चे बैठेंगे तो कम से कम 16-16.5 लाख बच्चे अपीयर होंगे। यानी पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल जो है ना अनुमान है जिस तरह से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं एनटीए के पास, 1.5 लाख बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे इस साल। और 1.5 लाख बच्चे इंक्रीज होने का मतलब है कि आप सोच लीजिए कंपटीशन सीधे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। यानी मैं यही बता रहा हूं कि 16 से 16.5 लाख बच्चे इस बार 2026 के जेईई में अपीयर होंगे। यह अनुमान है हमारे तरफ से डेटा, जैसा पीछे का ट्रेंड मैं देख रहा हूं। भाई पिछले साल अगर हम 2025 की बात करें, 22 नवंबर तक लास्ट डेट था, 20 तारीख तक 8.5 लाख बच्चे आए का फॉर्म आया था। इस बार जो है 27 तक लास्ट डेट है और 20 नवंबर तक जो है ना मतलब 9 लाख तक जो है ना फॉर्म आ चुका था, 9 लाख। तो अभी तक में तो ऑब्वियस है वो सब फॉर्म तो एप्लीकेशन तो आएंगे ही ज्यादा से ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा है। अगर आप 2023 की बात करें तो 90.77 परसेंटाइल जो ना 80 से लेकर 80 से लेकर 110 मार्क्स के बीच रहा था। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो 93.23 परसेंटाइल जो है 90 से 155 मार्क्स के बीच में, और 2025 में 93.10 परसेंटाइल जो आया था 85 से लेकर 135 नंबर जो लाया था बच्चे, उसके बीच में ये परसेंटाइल रहा था। और मैं डेटा दिखाता हूं, देखो यहाँ पे डेटा अगर आप देखते हैं तो इस डेटा से काफी सारा आपको जो है एक अंदाजा लग सकता है। देखिए 2000 से लेकर 2024 तक का अगर हम डेटा देखें तो देखिए 2020 में 90 जो है ना परसेंटाइल गया था जनरल से कट ऑफ, लेकिन 2021 में 87 गया था जनरल से कट ऑफ, 22 में गया 88, 23 में गया आपका 90 और 24 में गया 93। इसका मतलब यह हुआ कि आप देखिए यहां से लगातार इंक्रीज हो रहा है आपका इधर की तरफ, लेकिन यहां जो है
यहां पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे डाउन हुआ और उसके बाद लगातार इंक्रीज होते जा रहा है परसेंटाइल अगर देखा जाए तो अगर 93 2024 में अगर 93 परसेंटाइल बच्चे का लाने का मतलब हुआ कि इसके मार्क्स जो होंगे कम से कम मान कर चलिए 91 से लेकर 155 के बीच में, 91 से 155 के बीच में, यहां पे जो अगर 90 परसेंटाइल आया होगा तो 74 से लेकर 110 के बीच में होगा, जो मतलब कट ऑफ है ना। और अगर देखा जाए तो मार्क्स यहाँ 68 से लेकर के 100 के बीच में, और यहाँ पे इस तरह से जो है ना ये ट्रेंड रहा, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, सबका ये कट ऑफ दिया हुआ है हर ईयर वाइज। अगर हम देखें तो ट्रेंड का एनालिसिस करें तो इससे पता चल रहा है कि 2026 का में अगर आप जो है अगर हम देखें तो 2026 का अगर हम कट ऑफ की अनुमान लगाए तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जनरल से जो कट ऑफ जाएगा ना वो 93 परसेंटाइल से प्लस ही जाएगा, ठीक है। आप ये मान लीजिए जनरल से अगर देखा जाए तो अगर आप एडवांस में अपियर होना चाहते हैं तो ये मेरे कहने का मतलब हुआ है कि 93 परसेंटाइल प्लस लाना पड़ेगा आपको एडवांस में अपियर होना है तो उसके लिए आपको जो है लेकिन ये जो है ना कट ऑफ जाएगा 90 से 125 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का 65 से 80 के बीच में, और ओबीसी का 55 से लेकर 60 के बीच में, एससी में 45 से 50 और एसटी में जो है ना 35 से 40। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 2026 में अगर एडवांस में अपियर होना है तो ये मान कर चलिए कि आप जो है 94 परसेंटाइल से आपको मिनिमम यहां इससे ऊपर ही लाना होगा, 94 परसेंटाइल तक जाएगा ही जाएगा कट ऑफ, क्योंकि जिस तरह से रफ्तार बढ़ रहा है, क्योंकि कट ऑफ जो है ना कई बार 93.4 चला जाता है, कई बार 93.5 चला गया, जैसे लास्ट ईयर जो गया था तो 93 पॉइंट कितना था 10 कुछ था ऐसे करके। तो ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है ना, तो उसके बेसिस पे तो आप ये मान लीजिए आपको अगर एडवांस में अगर आपको अपियर होना है तो ये 94 परसेंटाइल से आपको ज्यादा लाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी स्कोर करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं सेफ जोन में अगर आप मान लिया टॉप 10 आईआईटी में जो आप एनआईटी और आईआईटी चाहिए तब तो आपको 98.5 परसेंटाइल से एबव लाना पड़ेगा, ओबीसी से मतलब जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से 96, ओबीसी से जो है 96.5 और एससी से 92 और एसटी से 88, मतलब इस परसेंटाइल से अगर प्लस रहते हैं तो परसेंटाइल ये सेफ एडमिशन इन द टॉप 10 एनआईटी और आईआईटी के लिए है। तो टॉप 10 एनआईटी और आईआईटी के लिए ये सेफ जोन है। ऐसे भी आपको 94 परसेंटाइल आपको लाना है, इतना टारगेट बनाकर चलिए तभी आप एडवांस में अपियर हो पाएंगे, इससे अभी टारगेट करके रखिए। ये सब जो है ना कट ऑफ रहता है इस तरह से, ये इतने मार्क्स पे ये कट ऑफ जाएगा है ना 26 का मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात आप ये भी बता देता हूं मैं कि अगर आपको एनआईटी लाइक एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल ये सब में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अब भाई साहब आपको 99.5 परसेंटाइल से एवं मार्क्स लाने पड़ेंगे। एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी सुरतकल, एनआईटी वारंगल ये सब टॉप एनआईटी के अंडर आता है जो कि आईआईटी के दर्जे के बराबर है ये कॉलेज सब, तो इस पे 99 परसेंटाइल से एवं भी लानी पड़ेगी आपको। दूसरी बात इस देखो कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि मतलब हर साल कैसे वेरी करता है। तो ये जो होता है ना कंपटीशन जो है ये क्वेश्चन के लेवल पे भी डिपेंड करता है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एग्जाम में बैठे हैं, तो वही मैं दिखा रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, साथ साथ ना अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट कितने अवेलेबल है, साथ साथ जो है रिजर्वेशन का नॉर्म्स क्या है और साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। ये 5 फैक्टर है जो फैक्टर अफेक्टिंग द जेईई मेंस कट ऑफ, ये सब कट ऑफ को डिसाइड करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जेईई मेंस क्वालिफाइंग मार्क्स वर्सेस कट ऑफ परसेंटाइल अगर देखा जाए तो जनरल में 33 परसेंटाइल मतलब परसेंट है ना, जनरली हायर इन द परसेंटाइल, और ओबीसी डब्ल्यूएस में 33 जनरली हायर इन द परसेंटाइल, और अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में तो 25 जो है ना परसेंट जनरली हायर इन द परसेंटाइल, यानी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू एनटीए स्कोर की अगर हम बात करें तो बच्चों इस तरह से जो है ना जो मुझे जहां तक समझ में आया इस ट्रेंड के बेसिस पे आप जो है ना अपने प्रिपरेशन को बढ़ाइए और ये कोशिश करें कि आपको जनरल से 94 परसेंटाइल से एवं मार्क्स लाने हैं ताकि आप एडवांस के लिए पार्टिसिपेट करें है ना। एडवांस के लिए आप एडवांस में बढ़िया मार्क्स परफॉर्म करते हैं तो आपको टॉप एनआईटी आईआईटी एनआईटी कॉलेज मिलेगा, वहां से आईआईटी मतलब बढ़िया
क्योंकि एनआईटी तो आपको मेंस के अच्छे स्कोर से ही मिल जाएगा। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।